देखिए कक्षा 7 मधु हिंदी पाठमाला कक्षा 7 के लिए इसमें दूसरा फर्स्ट लेसन आपके हो गया था। अब दूसरा पाठ है आपके हंस और कौवा। हंस और कौवा जो है इस पाठ के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि छात्र अपनी क्षमताओं सीमाओं का ज्ञान करना, सबके साथ बिना किसी भेदभाव के मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अच्छा व्यवहार करना और सीख देना, दूसरों के गुणों का सम्मान करना और सिखाना, अपनी गलती को स्वीकार करने की सीख देना, क्षमता से अधिक गुणों का बखान न करने की सीख देना। तो ये पाठ जो है हंस और कौवा के माध्यम से लेखक यही बात कहना चाहता है कि कौवा जो है अपनी डींगें हाँकता है, जबकि हंस मौन ही रहता है, क्योंकि हंस जो है अपनी क्षमताओं को पहचानता है, उसको ज्ञान है इस बात का। कौवे को इस बात का उसे ज्ञान नहीं है। एक सरोवर था समुद्र जैसा बड़ा, उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा काजल की तरह काला, काना और लंगड़ा था। कौवा काँव काँव बोला करता था। जब वह उड़ता था तो लगता था कि अब गिरा तब गिरा, फिर भी उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिमाग सदा सातवें आसमान पर रहता था। वह मानवता की उसकी तरह न तो कोई उड़ सकता और न कोई उसकी तरह बोल सकता। कौवा काला भुजक्कड़ बनकर बैठता और अन्य कौवों को डराता रहता। एक बार वहाँ कुछ हंसाएँ आकर सरोवर में रात भर रही। सवेरा होने पर कौवे ने हंसों को देखा। कौवा गहरी सोच में पड़ गया, भला ये कौन होंगे, ये नए प्राणी कहाँ के हैं। कौवे ने अपनी ज़िंदगी में हंस कभी नहीं देखे, तो वह उनको पहचान पाता। उसने उनको पहचान पाता। उसने अपना एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज़ में पूछा, आप सब कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं। हंस ने कहा, भैया हम हंस हैं, घूमते फिरते यहाँ आ गए और थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो मैंने सब जान लिया, लेकिन अब ये बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हैं या नहीं, या अपना शरीर यूँ ही इतना बड़ा बना लिया है। हंस ने कहा, हाँ तो उड़ना तो जानते हैं और काफ़ी उड़ भी लेते हैं। कौवे ने पूछा, आप कौन कौन सी उड़ानें जानते हो, मुझे तो 51 उड़ानें आती हैं। हंस ने कहा, 51 तो नहीं, लेकिन एक आध उड़ान हम भी उड़ लेते हैं। कौवा बोला, ओह एक ही उड़ान, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हंस ने कहा, हम तो बस इतना ही जानते हैं। कौवा बोला, कौवे की बराबरी कभी किसी ने नहीं की है, कहाँ 51 और कहाँ एक। कौवा तो कौवा है और हंस है। हंस सुनते रहे, वे मन ही मन मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। लेकिन उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था, उससे रहा नहीं गया, उसका खून उबल उठा। वह बोला, कौवा भैया अब तो हद हो गई, छोटी में बड़ी बात हो जाएगी, आओ हम कुछ दूर उड़ लें, लेकिन पहले तुम हमें अपनी क्या उड़ाने तो दिखा दो, फिर हम भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि कौवा और हंस है। इसका आगे दूसरे पार्ट में हम बताएंगे आपको, अभी एक पार्ट के अंदर। तो इसमें पहले पार्ट के अंदर आपको ये बताया, कौवा जो है उसको अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं था, और हंस जो था उसको अपनी क्षमताओं का ज्ञान था। इसलिए जिस व्यक्ति या मनुष्य या उसमें जिसमें भी ज्ञान होता है वो अपनी डींगें नहीं हाँकता। फालतू की बातें कौन करता है, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता वो डींगें हाँकता है। यहाँ पे कौवा जो है बोले, मुझे 51 तरह की उड़ान आती है, जबकि हंस ने कहा कि मुझे तो 1-2 तरह की उड़ानें आती हैं, लेकिन पहले उड़कर दिखाया जाए। तो देखो बाद में जो है हंस ही कौवे की सहायता करेगा, तब मानेगा कि हंस है और कौवा है। इसके आगे